देश का युवा बेरोजगारी के रेगिस्तान के मैदान में खड़ा है। कौन मोदी जी? हम नहीं जानते हैं मोदी जी को। वो मानसिक रूप से पीड़ित है, उसको पता नहीं है कि बेरोजगारी क्या होता है। अरे क्या है यार, जिसको नाम हम नहीं जानते उस व्यक्ति को नाम आप बार बार उसी को व्यक्ति को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शहबाज और आप देख रहे हैं हिंद आवाज़। अभी हम खड़े हुए हैं बेरोजगार चाय बार के पास। आप लगातार देख रहे होंगे MBA चाय वाला, ग्रेजुएट चाय वाली, आत्मनिर्भर चाय वाली। मैंने वीडियो बनाया था BBA मैगी वाला का। BBA मैगी वाला मतलब वो लड़का BBA कर रहा है, लेकिन जो है मैगी का एक कंसेप्ट लेकर के आया है। मतलब और उसके फादर भी बता रहे थे कि जो है कार वगैरह चलाते हैं, एक तरह से ड्राइवर हैं। तो बेरोज़गारी कोरोना के बाद इतना ज़्यादा बढ़ गई है और सरकार इस तरफ बिल्कुल भी लगता है ध्यान नहीं दे रही है। इतना डिग्री रखने के बावजूद भी जो है, भाई साहब पटियाला नाम है इनका, एसवी पटियाला, आप देख सकते हैं, MMA LLB किए हुए हैं। इसके अलावा इनके पास बहुत सारी डिग्री है, MMA LLB किए हुए हैं, वकालत भी किए हुए हैं। तो ये बिहार की नई सच्चाई है। अब इसको आप या तो समझिए कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ बिहार सबसे पहले बढ़ चला है, या तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई है। अब इसमें एक कारण और देखिए, समझिए कि जब पढ़े लिखे लोग इस तरह का काम अगर करना शुरू करेंगे तो ये चाय बेचने का काम पहले भी कोई कर रहा होगा, कोई गरीब इंसान कर रहा होगा। अब इस फील्ड में अगर बड़े बड़े पढ़ लिख करके लोग आएंगे तो बेचारे उनका क्या होगा? वो अपना फिर चाय का दुकान, पान का दुकान फिर कैसे चला पाएंगे? तो सबसे बड़ा कारण है, और निकम्मी सरकार ऐसी है कि बेरोजगारी इतना ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस तरह का नाम रख करके लोग एक दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, और एक स्टार्टअप इंडिया की तरफ भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब इनसे हम बात करते हैं कि पटियाला भाई बेरोजगार चाय बार खोले हैं, मतलब आपको खोलने का स्टार्टअप इंडिया के नाम सुने होंगे, आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, या बेरोजगारी इतना बढ़ गया है उस वजह से आप ये काम कर रहे हैं? बेरोजगारी इतना बढ़ गया है, जिस देश का युवा बेरोजगारी के रेगिस्तान के मैदान में खड़ा है, और देश का मुखिया अगर मन की बात करे, काम की बात नहीं करके मन की बात करे, तो बेरोजगार चाय बार ना खुलेगा तो घंट बार खुलेगा। चाय भी दीजिए, एक आदमी आ गया, लीजिए भैया चाय पीजिए। हाँ, बोलते जाइए आप। अब बताइए, आत्मनिर्भर है, आत्मनिर्भर है, ये कर्जा लेके बेरोजगार चाय बार खोले हैं, वो आत्मनिर्भर है। मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, तो हम भी सोच रहे हैं कि आत्मनिर्भर आप बन गए हैं। कौन मोदी जी? हम नहीं जानते हैं मोदी जी को। आप लोग जानते होंगे, प्रधानमंत्री हैं जी मोदी जी। हम नहीं जानते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री। चाय दीजिए, चाय दीजिए। देखिए एक आदमी खड़े हुए हैं। अब पटियाला भाई देखिए इसी तरीके से चाय भी पिलाते हैं, बेरोजगार चाय बार के मालिक हैं भाई, कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, चाय भी पिलाते हैं। और इस तरीके से हम लोग जैसे मीडिया लोग आ जाते हैं इनको कवर करने के लिए, तो बात भी करते हैं, मतलब पूरा अच्छा एक बात और बताइए, इतना पढ़ने लिखने के बाद अगर ये सब काम कीजिएगा तो जो बेचारा गरीब पहले से ये सब काम कर रहा होगा उसका क्या होगा? अब वो समझे कि उसका क्या होगा। हमको पढ़े लिखे हैं, चाय बेचेला पढ़े हैं, अब देश चलाने की बात करते हैं, अब देश चलाएंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसा भी बोलता है कि ये सब जो है खूब जो है मीडिया लोग आता है, उसका कवरेज लेता है, एक तरह से प्रचार हो जाता है, हम लोग का धंधा चौपट हो जा रहा है। बहुत सा चाय वाला भी बोल रहा था वो मानसिक रूप से पीड़ित है, उसको पता नहीं है कि बेरोजगारी क्या होता है। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत है, तो सब लोग आत्मनिर्भर बन रहा है। अरे क्या है यार, जिसको नाम हम नहीं जानते उस व्यक्ति को नाम आप बार बार उसी को व्यक्ति को नाम। मोदी जी प्रधानमंत्री है जी, नाम अपने बाप के नाम जानता हूँ, उसके अलावा किसी को हम नहीं जानता हूँ। ऐसे बोलने से काम थोड़ी चल जाएगा। मोदी जी प्रधानमंत्री हम नहीं जानते हैं कि जिनको नाम ले रहे हैं। अच्छा, नीतीश कुमार का नाम जानते हैं? विकास पुरुष कहलाते हैं। हम नहीं, विनाश पुरुष कहलाते हैं, विकास पुरुष का हम नहीं जानते इनको नाम। क्या कीजिएगा? अगर इन लोग के नाम जानते तो हम बेरोजगार चाय बार खोलते हैं। अगर इन लोग के नाम जानते तो हम बेरोजगार चाय बार खोलते हैं। हमको बुड़बक समझ लिए हैं आप लोग। विकलांग हैं, शारीरिक रूप से विकलांग हैं, मानसिक रूप से नहीं है। एक बात बता देते हैं कि पटियाला भाई देखिए विकलांग हैं, विकलांग होने के बाद जो है टूटे नहीं हैं, मतलब वैसे स्टूडेंट जो डिप्रेस हो जाते हैं तुरंत। देखिए विकलांग हैं, और मतलब कि रोजगार नहीं मिला, जो साफ कह रहे हैं ये कि रोजगार नहीं मिला, उसके वजह से ये चाय दुकान खोल करके बैठ गए हैं।
और बताइए पटियाला भाई। हाँ बोलिए, पूछिए जो पूछना है, हम तो मस्त हैं। हम कोची पूछे, आप जो है कह रहे हैं मोदी जी को जानवे नहीं करते हैं, नीतीश कुमार को जानवे नहीं करते हैं, तो कहा लालू को जानते हैं? अरे हम किसी को नहीं जानते हैं भाई। पटना यूनिवर्सिटी जानते हैं? पटना यूनिवर्सिटी के गेटे पे खोल भाई ये तो हमार कर्म भूमि है, ये हमार कर्म भूमि है, ज्ञान भूमि है। मतलब पढ़ाई यहीं से किए हैं। देख लीजिए, एक बात और आपको समझा दे रहे हैं कि पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं भाई, पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। और एक मैसेज ये भी दे रहे हैं कि पटना यूनिवर्सिटी के गेटे पे खड़ा कर दिए हैं बेरोजगार चाय बार। पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जी, पटना यूनिवर्सिटी के गेटे पे खड़ा कर दिए बेरोजगार चाय बार। मतलब ज्ञान हम ज्ञान यहाँ से लिए तो ज्ञान कहाँ बांटे जाएंगे, कहाँ बांटे जाएंगे? ज्ञान बांट रहे हैं, पैसा कमाते हैं। चाय पिया है यार, पैसा दिया, कितना बार तुम चाय पी के गया, इसे मत बोलो। यहाँ पैसा है तो पीजिए, न है तो पर भी पीजिए, दोनों सिस्टम है। और फिर यार तू पैसा कमाने की बात करते हो। चाय बेच रहे हैं, देश नहीं बेच रहे हैं। देश बेचते तब ना पैसा कमाते हैं, चाय बेचने में पैसा कमाल जाता है। और लांगड़ा अंदर चाय बेच करके मोदी जी भी प्रधानमंत्री बन गए। भाई हम नहीं जानते उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को आप नाम ले रहे हैं, हम नहीं जानते हैं। प्रशंसा बटोरना चाह रहे हैं सब बोल करके। अरे प्रशंसा का बटोरेंगे, जलमैते से दुख भोग रहे हैं और प्रशंसा बटोरेंगे। हमको नहीं चाहिए प्रशंसा, नहीं चाहिए सहानुभूति। आगे क्या कीजिएगा? आगे अब आप बताइए क्या करेंगे, हम तो चाय बेचेंगे। अभी तो चाय जैसे बहुत सारे लोगों से पूछते हैं तो बोलता है कि अभी शुरू किए हैं, इसके बाद कोई बड़ा सा इस तरह से लोगों को नौकरी देंगे। भविष्य में क्या? हाँ, भविष्य में क्या कीजिएगा? बनारस से चुनाव लड़ेंगे। बनारस से चुनाव लड़ेंगे भाई साहब, बहुत बड़ा बात बोल दिए हैं कि बनारस से चुनाव लड़ेंगे। बनारस से मोदी जी भी चुनाव लड़ते हैं, मतलब आप कह रहे हैं कि नहीं जानते हैं, लेकिन गेम बहुत बड़ा कर रहे हैं। हम नहीं जानते हैं उनको भाई। बनारस से काहे चुनाव लड़िएगा? था बिहार के आदमी अब बनारस से चुनाव लड़िएगा जी। हम मगध के बेटा हैं, अब मगध और काशी में वैवाहिक संबंध रहा है, ठीक है। अपनी पुरानी विरासत को फिर से जिंदा करने जा रहे हैं। और बनारस किसी की अब्बा की जागीर नहीं है, वो मगध की बेटा कहीं जागीर बनेगी, किसी की जागीर नहीं है। हमारा उनसे पुराना संबंध है, वो पुराने संबंध को फिर से हम जिंदा करने जा रहे हैं। आगे जो है नौकरी उकरी मिलने का चांस है लड़का लोग को, बहुत सारा बेरोजगार और भी है। कुछो नहीं मिलेगा यहाँ, आपके तरफ से नौकरी मिलेगा। हाँ, एकरा आप बड़ा करेंगे तो नौकरी मिलेगा। अभी हम पटना हाई कोर्ट में ओथ कमिश्नर हो गए हैं। पटना हाई कोर्ट में ओथ कमिश्नर हो गए। हाँ, तो हम कोई विकलांग भाई को चाह रहे हैं कि आके हमारा दुकान संभाले। अच्छा। और जो प्रॉफिट होता है वो अपना रख ले, हमको ना दे। अच्छा। लेकिन जो विकलांग का आता है उसको चाय पिलाए खाली। अरे तो एकरा मतलब तो आप सही में पैसा पीट रहे होंगे जी, ओथ कमिश्नर भी बने हुए हैं। कितना दिन से ओथ कमिश्नर हैं? अरे हाले हुआ, अभी पीटे हैं, कहाँ पीटना स्टार्ट। कितना दिन है? 1 महीना हुआ है। अच्छा, 1 महीना। हाँ ओथ कमिश्नर। हाँ, पहले एडवोकेट थे, अब ये एडवोकेट दुकनिया मतलब कि 1 महीना पहले से है कि अभी खोले हैं? जी 6 महीना से है राजनीति करेला जी ना, 6 महीना से है। अच्छा, 6 महीना से दुकान खोले तो हुए। लक्ष्मीनिया दुकान हो गलो जी। हाँ, लक्ष्मीनिया तो दुकान हो गई है। चाय बेच के हम यूजीसी नेटो निकाल ले लिए, यूथ कमिश्नरो बन गए, 3 सब्जेक्ट से MA हो गए, LLB हो गए, 4था से फिलोसफी चलित है, भविष्य में प्रोफेसर भी बनबई और चुनाव लड़बई। कोई अभी तक संसद में विकलांग नहीं गए। चुनाव तो बड़ी आदमी लड़ा है, तो जीत का जे मोदी जी के सामने तू कहीं आवा हूँ जी। हम उनकर भाषण के आगे आंधी चला है। आंधी चला है तो यहाँ से बंडोवा चलते, विकलांग जब उतर तो बंडोवा चलते, उनकर में आंधी चल रही ना, वो झूठ के आंधी चला है, ये सच के आंधी कहने का मतलब कि खूब पब्लिक उनको सुनने के लिए आता है उनके भाषण को। आपको कौन सुनेगा? उनका रे कुछ लोग सुना होता थी, सब लोग के कैसे कह दूँ, हम कहाँ सुनाई कभी। देश विदेश में नाम भारत के रोशन कर दिलथिन। पहले भारत ना हलाई, आत्मनिर्भर बना दिलथिन भारत के। पहले किसी पर आश्रित भारत हलाई। चाय दीजिए, देखिए भाई साहब चाय का जी। ए भाई, ए भाई, ए भाई, इधर आइए, इधर आइए। चाय पीने के लिए एकदम स्पेशल गाड़ी रोके हैं। बेरोजगार चाय बार नाम है, बताइए ठीक नाम है ये? चाय तो बढ़िया भैया, अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं अभी हम लोग। अच्छा, ये बताइए कि बेरोजगारी क्या बढ़ रहा है या ऐसा नाम रख करके लोग जो है, अब हम कैसे बताएं, चाय पिए के बाद बेरोजगारी। आप गाड़ी चलाते हैं ना जी? बेरोजगारी पहले से ज्यादा है कि कम है? और ज़्यादा बढ़ गया, मतलब बढ़ गया है सही में। अभी देखिए ऐसा आदमी चाय बेच रहा है बेचारा आदमी।
नौकरी मिली नहीं ना तो क्या करेगा आदमी, चाय नहीं बेचेगा। ऐसा आदमी मतलब पढ़ा लिखा आदमी चाय बेच रहा है। देखिए चाय भी बेच रहे हैं और कमा भी रहे हैं। क्या एक बात सुनिए भैया, बेरोजगारी सही में बढ़ा हुआ है? बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। कितना बढ़ा हुआ है? बहुत ज्यादा। और कितना बढ़ा हुआ है? कितना बढ़ गया कि मतलब बेरोजगार चाय बार खुल गया। अब देखिए बेचारे ई रिक्शा वाले रोक करके चाय बेचा जी। बेरोजगारी सही में बढ़ल है का जी? रोजगारी बहुत बढ़ गया। पसीना पसीना हो रहा है। बेरोजगारी पहले ज्यादा था कि अब ज्यादा है? अब ज्यादा है। अब ज्यादा है। हाँ रोजगारी हो गया। आपको हम ये खबर दिखा रहे थे कि बेरोजगार चाय बार पे आकर के कि बेरोजगारी किस हद तक बढ़ी हुई है कि लोग जो है पढ़ लिख करके चाय बेच रहे हैं। और स्टार्टअप इंडिया में भी जो है इस तरह से रोजगार भी जो है उनका उत्पन्न हो रहा है, लोगों को रोजगार देने के लायक भी बन रहे हैं। बीपीएससी के एग्जाम के बारे में सुन लूँ है जी। अरे भाई दिलिए ही है तो अब ना देबै, अब खरीदबै। अब चाय बेच के पैसा जमा करबै। बीपीएससी के का खरीद ले तो खरीदबू, बिकते है तो हम खरीदबै। अब अरे क्वेश्चन वायरल हुआ था उसके बारे में सवाल। अरे हाँ हाँ भाई, हम पढ़ा लिखल के अब ना होता। अब खरीदबो हम तो भाई खरीदबो। बीपीएससी के सीट खरीदबै। अभी के 70 लाख में गले हम 1 करोड़ 40 लाख रुपया देबै। हमरा एसडीएम बनाबे हम देबै 1 करोड़ 40 लाख देबै, लेकिन हम खरीदबै। मतलब बेरोजगार चाय बार से पैसा का कम है? आता है बेरोजगार चाय बार से पैसा पूरा है। इतना गुस्सा का है? अरे गुस्सा कहाँ है यार, आपसे बात कर रहे हैं तो गुस्सा की क्या बात है। मैं भी खरीदार हूँ, मैं भी खरीदूंगा। बताओ बीपीएससी का दाम कितना है बताओ। अभी 17 लाख आया है, हम 80 देंगे। 1 करोड़ 40 की तो मुंह खोल दिए, इससे तो ज्यादा नहीं होगा। ये एक बेरोजगार का आक्रोश है जो हम आपको दिखा रहे हैं। बेरोजगार चाय बार के पास खड़े होकर के, और एक वो युवा जो इतना मेहनत से पढ़ता है लिखता है और विकलांग है पटियाला भाई। तो एक तरीके से जब ये बचपना जब इनका होगा तब इन्हें लोगों ने बोला होगा कि पढ़ोगे लिखोगे बेटा तो आगे ऊपर जाओगे, अफसर बनोगे। लेकिन पढ़ने लिखने के बाद जब समाज को या समाज के उस युवा को कुछ नज़र नहीं आता है तो वो इसी तरह का काम करता है। अब चूँकि पढ़ा लिखा है तो नाम भी इस तरह का रखता है और उसकी ब्रांडिंग भी होती है। बेरोजगार चाय बार पे खड़े होकर के हमने आपको ये तस्वीर दिखाई, आपको बीपीएससी का भी मुद्दा के बारे में हमने बताया। तो आपको ये तस्वीर हमारी कैसी लगी, ये वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा लीजिए।